नमस्कार। आज स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे अपने नेक्स्ट सीरीज पर। एमएल अग्रवाल के चैप्टर नंबर 15.1 के क्वेश्चन है सर्किल का, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक का डिस्कशन कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कशन में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कह रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो AD is parallel to BC if ACD equal to 35 degree, find the measurement of DBC। ठीक है तो फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? ABC पैरेलल है। ये जो ABC लाइन है, AD और BC, ये जो लाइन है आप लोग देख पा रहे होंगे कौन सी लाइन? ये हमारी लाइन है। हमारी लाइन ADC AD ये लाइन देख पा रहे होंगे, AD ये वाली लाइन और BC ये वाली लाइन। ये वाली लाइन हमें पैरेलल गिवन है, तो हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखते हैं, ले लेते हैं क्वेश्चन। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है AD is parallel to BC है। हमें पैरेलल गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है? एंगल हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमें एंगल फाइंड करना है, DBC एंगल, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन में एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं। हम AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। इस AB लाइन सेगमेंट में देखते क्या है कि अगर AB लाइन सेगमेंट है और हमें बाई थ्योरम की से पता है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट हमारा AB है और उस लाइन सेगमेंट पे जो भी सर्कल पे एंगल बनते हैं वो इक्वल बनते हैं, तो इसके बेसिस पर हमारे पास D एंगल जो होगा वो एंगल आपके C एंगल के इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लिख सकते हैं एंगल A B C is equal to angle of A D B के इक्वल होगा। तो हमारे पास ABC एंगल जो होगा वो ADB के इक्वल होगा। तो हमारे पास इसके बेसिस पे ABC एंगल हमको फाइंड है। ABC कितना दिया हुआ है? ABC हमारे पास दिया हुआ है, गिवन में हम लिख लेते हैं। क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास एंगल ABC इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये गिवन है हमारे पास एंगल। ठीक है, तो हमारे पास हम यहां से फाइंड कर सकते हैं एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ऑफ ABC, क्योंकि हमारे पास ये AB जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन सेगमेंट का सेम लाइन सेगमेंट पे हमारा एंगल जो बनता है सर्किल पे वो इक्वल होता है। इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं एंगल
ए डी बी इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, तो हमारे ये एंगल 35 डिग्री हो गया। अब हमें गिवन क्या है, गिवन में हमारे पास दिया हुआ है कि एडी जो है, एडी जो लाइन है, ये लाइन और बी सी जो लाइन है, वो दोनों लाइन इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स, एडी एंड बीसी जो लाइन है वो इक्वल है। तो उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी जो होगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। अल्टरनेट एंगल है, मतलब क्या हुआ हमारे पास, हम देखते हैं। हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे ये पैरेलल लाइन है हमारे पास, ये एंगल और ये एंगल हमारी इक्वल होगी, ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो हम इसके बेसिस पे हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए डी बी, विच मीन्स हमारे पास ये हो जाएगा 35 डिग्री। तो एंगल बी हमारे पास यहाँ पर फाइंड हो गया है 35 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये एंगल 35 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे ही सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा बी पार्ट है इसका। इन द फिगर, गिवन फिगर दिया हुआ है, उसमें क्या है कि हमारे पास देख पा रहे हैं कि इट इज गिवन दैट O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ओ सेंटर दिया है सर्किल का, और साथ में हमारे पास क्या दिया हुआ है, AOC जो है वो 130 डिग्री दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है ABC। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ले लेते हैं इस फिगर को भी। क्या है हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है एंगल AOC इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें फाइंड करना है क्या है, हमें ABC फाइंड करना है। कौन सा एंगल फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें एंगल ऑफ, फाइंड करना है हमें एंगल AB और C। ये एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम स्टूडेंट देखते हैं कि अगर हमें ये एंगल फाइंड हो जाए, कौन सा एंगल, अगर हमारा ये रिफ्लेक्सिव एंगल AOC फाइंड हो जाए, ये रिफ्लेक्सिव एंगल AOC फाइंड हो जाए, इस रिफ्लेक्सिव एंगल का हाफ होगा ये वाला एंगल ABC एंगल। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रिफ्लेक्सिव एंगल को फाइंड करना पड़ेगा। और रिफ्लेक्सिव एंगल इजी तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल AOC प्लस एंगल AOC
इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल और ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल हम निकाल लेते हैं। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए ओ सी। तो 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं कि 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री क्या होगा। देखते हैं। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 2। 230 डिग्री हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और हमने अभी आपको बताया बाय थ्योरम के बेसिस पे रिफ्लेक्सिव एंगल का हाफ होगा आपका एबीसी। तो हम लिख लेते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एओसी सी। तो ये हमारा हाफ हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल का, रिफ्लेक्स एंगल हमारा 230 आया है। तो ये हमारा हो जाएगा 115 डिग्री का एंगल। तो फाइंड हो गया हमारा एबीसी जो एंगल है वो 115 एंगल का। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो अभी आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कांटेक्ट करके आप लोग क्वेश्चन को रीड जान सकते हैं। तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 8896977029 पे। आप लोग कांटेक्ट करके मेरे से डायरेक्टली इंडिविजुअल भी क्लासेस ले सकते हैं और क्लासेस में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अमल अग्रवाल के ही सोल्यूशन 15.1 का हम सर्किल का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो उस क्वेश्चन में हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास स्क्रीन पे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दो पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है ए। उसमें क्या है, गिवन ब्लो फिगर, फिगर हमें दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इस क्वेश्चन का ले लेते हैं, एक्स एंड वाई फाइंड करना है हमको। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स कि हमें चीजें गिवन नहीं है, हम अपने बेसिस पे हम इसको एबीसीडी कर देते हैं। इसको हम इस जगह पर ए लेट कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये पॉइंट हमारा सी हो गया और ये पॉइंट हमारा डी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आप लोग को। तो ये हमारा ए बी सी डी हमने लेट कर लिया यहाँ पर। तो अब हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है हमको
हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना दिया, 40 डिग्री दिया। देख पा रहे होंगे आप लोग स्टूडेंट्स, ये एंगल हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये ठीक है, ये हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसी के बाद हमारे पास आते हैं, नेक्स्ट एंगल दिया हुआ है, गिवन है एंगल बी डी सी, ये एंगल हमें 45 डिग्री दिया हुआ है, तो हमारे पास ये एंगल 45 डिग्री दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वाई एंगल को, फाइंड क्या करना है, फाइंड लिख लेते हैं, फाइंड एंगल हमको एंगल ए बी सी फाइंड करना है, जो कि वाई एंगल दिया हुआ है, यही हमें फाइंड करना है, ठीक है, एंगल वाई फाइंड करना है, ठीक। और क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड करना है एंगल ए सी बी एंगल, वो एंगल क्या दिया है, एक्स दिया है एंगल, इस एंगल को फाइंड करना है। ये दो क्वेश्चन है हमारे पास इसी में, तो हम सबसे पहले देखते क्या है, हमारे पास दिख रहा होगा साइक्लिक क्वाड्रेटल, आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है, ए ये पॉइंट देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है, बी ये पॉइंट भी देख पा रहे होंगे बी, और ये सी पॉइंट है, और ये डी साइक्लिक क्वाड्रेटल है। साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है कि अगर एक सर्कल पर, कोई भी एक सर्कल है, उस सर्कल पर कोई भी 4 पॉइंट से एक क्वाड्रेटल फाउंड हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो साइक्लिक क्वाड्रेटल होता है हमारा, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रेटल की हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लास 9 में आप लोग पढ़ के आए होंगे। साइक्लिक क्वाड्रेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का एडिशन जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, अपोजिट एंगल्स का 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हमें दिख क्या रहा होगा, हम लोग देख पा रहे हैं कि एंगल जो डी है, कंप्लीटली ये वाला एंगल और कंप्लीटली ये वाला एंगल, ये अपोजिट एंगल है हमारे, इनका एडिशन क्या होगा, वो हमारा 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। और एडीसी एंगल हमें दिया हुआ है, एडीसी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एंगल हमें एडीसी दिया हुआ है, ठीक है। एडीसी एंगल हमारे पास अगर हम इसको ऐड करें 40 प्लस 45 होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 85 डिग्री का एंगल, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा 85 डिग्री का हो जाएगा। और एंगल ए बी सी एज इट इज हम लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा, देखते हैं। तो हमारे पास 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा 9। तो 95 डिग्री हमारा ये हो जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। तो ये 95 एंगल हो जाएगा। तो एबीसी जो एंगल लिया है वो वाई एंगल हमारा 95 डिग्री, यहाँ से फाइंड हो गया हमारे एंगल वाई इज इक्वल टू 95 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास 95 एंगल हो गया है। अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी के सेकंड पार्ट में जो हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है हमको, एसीबी। तो हम देख पा रहे होंगे, हमें सेम लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहा होगा, शायद आप लोग भी देख पा रहे होंगे। और नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें ए बी लाइन सेगमेंट आप लोग को दिख रहा होगा, ये ए बी लाइन सेगमेंट दिख रहा है। इसी ए बी लाइन सेगमेंट पे हमारा एंगल डी बी बन रहा है। कौन सा एंगल, ए डी बी, ये वाला एंगल। कौन सा, ये वाला एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल बन रहा है इसी सेम लाइन सेगमेंट पे। और इसी सेम लाइन सेगमेंट पे हमारा ये बन रहा है एंगल ए सी और बी, ये सेम लाइन सेगमेंट पे बन रहा है। तो दोनों ही एंगल सेम लाइन सेगमेंट में बन रहे हैं, तो हमें जो प्रॉपर्टी पता है कि सेम लाइन सेगमेंट के एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इट मींस x इज इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, लिखते हैं एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए सी बी। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी के, ए डी बी के, और ए डी बी ही हमारा क्या एंगल दिया है, 40 डिग्री का एंगल दिया है, तो ये हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यही हमारा एक्स एंगल फाइंड करना था, तो हम इसको एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ से पता चल गया कि एक्स हमारा 40 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ही है सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या था। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है, वो सेंटर दिया है, सेंटर ऑफ द सर्किल दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर भी हमें सेम चीज फाइंड करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड में चलते हैं, बी पार्ट में। तो यहाँ पर हमें एक दिया है, एक साइक्लिक क्वाड्रेटर देख पा रहे होंगे आप लोग। तो हम इसको भी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी एंड टी, ये हमने नेमिंग कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, अब ये साइक्लिक क्वाड्रेटर दिख रहा है, हमें वैल्यू y फाइंड करनी है और हमें वैल्यू x फाइंड करनी है। तो अब दोनों में से फाइंड जो हमें करना है हम लिख लेते हैं, फाइंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ x, ये फाइंड करना है हमको सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ y। ठीक है, ये y फाइंड करना है एंगल। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख पा रहे हैं कि हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है हमें डी ओ बी।
एंगल डी ओ बी गिवन है। वो कितना गिवन है? वो हमें 120 गिवन। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर डी ओ बी हमारे पास 120 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो हम इससे रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ डी ओ बी निकाल सकते हैं। ठीक है। और साथ में क्या है, हम एक्स एंगल भी है। तो हमारे पास सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज पर फिर से चलते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज में हमें पता है कि सेंटर पे अगर जो एंगल बनता है, वो जो एंगल बनेगा उसका हाफ होगा सरकमफ्रेंस पे एंगल। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसी प्रॉपर्टीज को। एंगल बी ए बी is equal to half of angle D O B के। ये हाफ हो जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा 120। तो हमारा डी ए बी बोले तो एक्स एंगल हमारा कितना आ जाएगा? एक्स एंगल हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा एक्स एंगल 60 डिग्री आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट यूज करते हैं, हमें बाई एंगल फाइंड करना है। हमने एक्स तो फाइंड कर लिया है, इसलिए आप लोग देख भी पा रहे हो प्रॉपर्टीज में कि हमने आपको बताया। फिर से मैं आप लोग को प्रॉपर्टीज याद करवा दूं। ये देख पा रहे होंगे, ये एंगल का हाफ होगा ये एंगल। ठीक है। और यही हमने किया भी है यहाँ पर, इस एंगल का हाफ कर दिया है, हम लोग को इजीली पता चल जाए। अब अगर हम रिफ्लेक्सिव एंगल देखें, अगर हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंगल इसका ये निकाल लें, कौन सा एंगल, तो एक सिमिलर प्रॉपर्टी लग जाएगी। कौन सा एंगल? हम इसका रिफ्लेक्सिव एंगल ये निकालें। अगर हम ये रिफ्लेक्सिव एंगल निकाल लेते हैं और इस रिफ्लेक्सिव एंगल का हाफ हो जाएगा ये वाला एंगल, हो जाएगा हमारे पास वाई एंगल। तो हम लोग यहाँ पर से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं फिर से। तो लिखते क्या है? हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल डी ओ बी। ठीक है। प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल फिर से निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ऑफ डी ओ बी, डी ओ बी, और 360 डिग्री माइनस ऑफ डी ओ बी, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं इसको। ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये हो जाएगा 360, ये हो जाएगा 360 माइनस 120 डिग्री। ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 240 डिग्री। ठीक है। रिफ्लेक्सिव एंगल हमारा निकल चुका है डीओबी। तो रिफ्लेक्सिव एंगल अगर हमारा डीओबी फाइंड हो गया है, तो हम यहाँ से डीसीबी भी फाइंड कर सकते हैं। तो डीसीबी कैसे लिखेंगे, लिखते हैं एंगल डी
सी बी is half of reflexive angle. रिफ्लेक्टिव एंगल DOB का हाफ होगा, तो हम यहां से इसको भी लिख सकते हैं ये हमारा आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये 120 डिग्री आ गया हमारे पास, तो हमारे पास वाई एंगल जो हो जाएगा ये 120 डिग्री, सीधी हमारा वाई एंगल दिया है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वाई एंगल 120 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इन अ फिगर गिवन, हमें फिगर गिवन दिया हुआ है एम ए बी एन आर पॉइंट्स। फिगर में हमें एम ए बी और एन हमें पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, और क्या दिया है, साथ में दिया है कि ओ सर्किल है का सेंटर है। क्या है, ओ जो पॉइंट दिया हुआ है वो सर्किल का सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, साथ में हमें क्या दिया हुआ है, ए एन और एम बी कट्स किए हुए, ए एन को मीट किया गया है और हमारे पास एम बी को मीट कराया गया, कट्स किया गया। ठीक है, ये कट है, तो हमारे पास एंगल दिए हुए हैं एन वाई बी, इस 50 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, और वाई एन बी 20 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। फाइंड करना है हमें एम ए एन एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या है कि रिफ्लेक्सिव एंगल एम ओ एन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो जो चीजें गिवन है हम लोग वो चीजें लिख लेंगे क्वेश्चन में। तो हमारे पास लिख लिया है हमने, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था हमारे पास ए एन बी जो दिया हुआ है, पीछे आप लोग देख पाएंगे क्वेश्चन में ए एन बी जो है, हमारे पास वाई एन बी जो दिया है वो कितना दिया है, 20 डिग्री दिया हुआ है, और एन वाई बी जो है वो 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जिससे आप लोग को इजीली दिखाई दे। और ज्यादा जूम हो गया, कोई बात नहीं, इसको शिफ्ट कर लेते हैं नीचे की तरफ। तो हमारे पास दिख रहा होगा एंगल, ये एंगल हमें दिया हुआ है 20 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, मैं लिख भी देता हूँ आप लोग को, आप लोग को नजर नहीं आ रहा होगा, ये एंगल जो दिया है ये 20 डिग्री दिया है। ठीक है, ये आप लोग 20 डिग्री देख पा रहे होंगे, और ये जो वाई एंगल है ये 50 डिग्री एंगल है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। अब हमें एंगल्स निकालना है, तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमें जो एंगल दिया हुआ है, एंगल में क्या क्या दिया हुआ है, एंगल में हमें दिया हुआ है एन वाई बी, क्या दिया हुआ है, एंगल एन वाई बी इज इक्वल टू 50 डिग्री एंगल। एन वाई बी जो एंगल दिया हुआ है वो 50 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, साथ में हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा साथ में दिया हुआ है वाई एन बी, वाई एन बी, वाई एन बी एंगल दिया है 20 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है हमें एम ए एन, हमें फाइंड करना है एम ए एन एंगल।
तो फाइंड क्या करना है हम लिख लेते हैं, फाइंड एंगल एम ए एन, हमें एम ए एन फाइंड करना है, बोले तो ये वाला एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल, हम लोग डिनोट कर लेते हैं, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, देख पा रहे होंगे आप लोग, हमें ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम सिंपल से, हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, फिर से हम चलेंगे। अगर हमारे पास एम बी एन एंगल फाइंड हो जाए तो हमारा क्या होगा, हम लोग वो भी फाइंड कर सकते हैं। क्यों, तब हमारा ए एम एन लाइन सेगमेंट पे वो एंगल जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या है कि हम लोग लिख लेते हैं कि अगर वो एंगल हमें फाइंड हो जाए तो इजीली हो जाएगा। तो हमारे पास दिख क्या रहा है, हमारे पास दिख रहा है इन ट्राइंगल वाई डी एन में देखते हैं। इस ट्रायंगल में हमें दो एंगल्स दिए हैं, एंगल वाई दिया हुआ है और एंगल एम दिया हुआ है। तो हमारा तीसरा एंगल फाइंड हो सकता है क्योंकि ये ट्रायंगल है। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है हमारी कि तीनों का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं एंगल वाई प्लस एंगल एम प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री लिख लेते हैं। तो हम ये यहाँ से लिखते हैं क्या है कि एंगल वाई हमें दिया हुआ है, वाई हमें एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 50 डिग्री, तो हम यहाँ पर 50 डिग्री लिख देते हैं इसको। और एंगल एन दिया हुआ है 20 डिग्री, हम लोग में 20 डिग्री लिख देते हैं। एंगल बी नहीं दिया है तो हम लोग एंगल बी को एज इट इज लिख देते हैं। एंगल बी हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो हम एंगल बी फाइंड करेंगे तो 180, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 50 प्लस 20 आपका 70 हो जाएगा। तो हम इसको 70 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया। अब इतना तो आप लोग जान ही जाओगे, एंगल बी इज इक्वल टू 110 डिग्री का एंगल आ गया। एंगल बी फाइंड हो गया है तो हमें पता है कि हम प्रॉपर्टी देख पा रहे होंगे कि सेम लाइन सेगमेंट हमारे कौन सा दिख रहा है, एम एन जो लाइन सेगमेंट दिख रहा होगा ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ये एम एन लाइन सेगमेंट पे हमारा ये एंगल बन रहा है, यही एंगल, ये एंगल, और इसी लाइन सेगमेंट पे हमारा ये भी एंगल बन रहा है, सेम एंगल बन रहा है। ठीक है, सेम एंगल बन रहा है। ठीक है, दोबारा मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये एम एन दिख रहा है आप लोग को, एम एन से लाइन सेगमेंट पे दिख रहा है। इसी सेम लाइन सेगमेंट पे हमारा ये एंगल ए एम बी एन बन रहा है, और इसी सेम लाइन सेगमेंट पे हमारा ये एंगल एम ए एन बन रहा है। ठीक है, सेम लाइन सेगमेंट पे, और सेम लाइन सेगमेंट पे हमारे एंगल्स इक्वल्स होते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं क्या, कि एंगल एम ए एन is equal to angle of M B N। ओके, तो हम यहाँ से ये एंगल लिख देते हैं एम ए एन एंगल, एम बी एन क्या, एम बी एन हमने निकाला है 110 डिग्री, तो ये हमारा 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी में एक पार्ट और निकालना था जो हम लोग लिखे नहीं है, इसमें इसी पार्ट में हम देखते हैं क्या है, दूसरा एक पार्ट है रिफ्लेक्सिव एंगल का। क्या था, रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ एम ओ एन, हमें इसी पार्ट में रिफ्लेक्सिव एंगल एम ओ एन निकालना है। हमें ये एंगल फाइंड करना है, रिफ्लेक्सिव एंगल।
एम ओ एन का रिफ्लेक्सिव एंगल ये फाइंड करना है। तो हम रिफ्लेक्सिव एंगल हमारा एम ओ एन तो ये एंगल है और इसका रिफ्लेक्सिव एंगल हमारा ये एंगल बनेगा, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस एंगल को फाइंड करते हैं। कौन सा एंगल को फाइंड करते हैं? हम एम ओ एन को वैल्यू को फाइंड करते हैं। एंगल एम ओ एन is twice of angle MAN होगा स्टूडेंट। कैसे देखते हैं? अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर भी हमारा सेम प्रॉपर्टी लग रहा है। जो भी सेंटर पे एंगल होता है वो सर्कमफेरेंस पे एंगल जो होता है उसका ट्वाइस होता है। हमें प्रॉपर्टी पता है तो हमने उसको लिख लिया है, ठीक है। उसी के बेसिस पे हम लिखते हैं यहाँ पर कि हमारा ये जो हो जाएगा 2 तो हमारा एम जो एंगल होगा वो 220 एंगल हो जाएगा। और अब हम रिफ्लेक्सिव एंगल भी निकाल सकते हैं। 360 से माइनस कर देंगे, इसलिए हमें पता चल जाएगा एम का रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होगा। तो हम लिख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल एम ओ एंगल, ठीक है। ठीक, तो 360 से माइनस कर देंगे हम लोग। 360 डिग्री माइनस ऑफ 220 डिग्री, तो ये हमारा 140 डिग्री आ जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव एंगल हमारे यहाँ से एम ओ एन जो होगा वो 140 डिग्री आ जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ही हमारा सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? यहाँ पर भी बहुत सारे एंगल्स निकालने हैं। हमें गिवन है सेंटर पे एंगल है, सेंटर हमारा ओ दिया है और सेंटर का जो एंगल दिया है ए ओ बी वो 140 डिग्री दिया है और ओ ए सी जो है वो 50 डिग्री का दिया है। तो हमको ए सी बी फाइंड करना है, एंगल ए सी बी फाइंड करना है, ठीक है। और एंगल हमको फाइंड करना है ओ बी सी फाइंड करना है और हमें फाइंड करना है ओ ए बी फाइंड करना है और सी बी ए फाइंड करना है। ये हमारे पास इतने सारे एंगल्स फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम देखते क्या है, हमारे पास जो जो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं हम वो सारे एंगल्स लिख लेंगे और फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते क्या है, सबसे पहले हमारे पास फाइंड करना है हमें एंगल। क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ए सी बी, ठीक है। तो हम ए सी बी एंगल फाइंड करेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, फिगर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने इस फिगर में थोड़ा सा करेक्शन किया हुआ है। करेक्शन क्या किया है हमने, यहाँ पर मीट करा दिया एंगल को। लाइन सेगमेंट हमने, आप लोग देख पा रहे होंगे कि बी और ए को हमने लाइन सेगमेंट को मीट करा दिया,
ठीक है। तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, हम एक एक क्वेश्चन पे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो गिवन क्या क्या है, गिवन हमारे पास गिवन में हमारे पास है एंगल ए ओ बी इज 140 डिग्री दिया। ये स्टूडेंट गिवन हमें, ठीक है। अगर ये स्टूडेंट हमें गिवन है तो दूसरा भी हमें एक एंगल गिवन है। हमें गिवन क्या है, एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 50 डिग्री का एंगल गिवन है। ये दो चीजें हमें गिवन है इस एंगल में। तो हमें जो फाइंड करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ ए ओ सी फाइंड करेंगे, ए ओ बी फाइंड करेंगे रिफ्लेक्सिव एंगल। तो हम रिफ्लेक्सिव एंगल ए ओ बी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखते क्या है, रिफ्लेक्सिव एंगल फर्स्ट हमको क्या था क्वेश्चन, फर्स्ट में था हमारे पास एंगल ए ओ बी प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ये लिख सकते हैं 140 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल हमको पता करना है, तो हम रिफ्लेक्स ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है सर, तो रिफ्लेक्स हो जाएगा। अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग रिफ्लेक्स समझ लेना। ठीक है, ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो ये हमारा आ जाएगा 220 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा 220 डिग्री से फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं ए बी स्टूडेंट पे, देख पा रहे हैं ए बी लाइन सेगमेंट देखेंगे। तो ए बी लाइन सेगमेंट पे ये हमारा फाइंड हो जाएगा। हम फाइंड कर सकते हैं बी सी ए एंगल। ठीक है, तो बी सी ए एंगल देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं इसलिए बी सी। तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल रिफ्लेक्स ए ओ बी का। तो हमारे पास ये हो जाएगा 120 220 डिग्री। ठीक है, अब इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ 110 डिग्री हमारा बी सी ए एंगल। ठीक है, एंगल हमारा क्या बी सी एंगल निकालना था, बी सी ए एंगल देख लेते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या बी सी ए एंगल निकालना।
ए सी बी निकालना था, वही एंगल हो गया हमारा बी सी बी सी है, ठीक है। हमारा यही है आपका एंगल हो जाएगा बी सी बी, ठीक है। तो हम इसी को चाहे ए सी बी लिखें चाहे बी सी ए लिखें, वही एंगल है, तो वो हमारा 110 आ जाएगा, ठीक है इसलिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट इसी में क्या निकालना है एंगल, नेक्स्ट एंगल फाइंड करना है हमारा, क्या है, ओ बी सी फाइंड करना, ओ बी सी, ठीक है। हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो हम लोग लिख लेते हैं, हमें फाइंड करना है ओ बी सी, ठीक है। तो लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास क्या है, हमें फाइंड करना है एंगल ओ बी सी, एंगल फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें ये फाइंड करना है, तो हम देख पा रहे हैं क्या है, फिगर पे फिर से देख लेते हैं हम लोग, फिगर पर चलते हैं। इस फिगर पे हमको ये एंगल फाइंड करना है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये एंगल हमें पता हो गया है 140 डिग्री, ये एंगल हमें अभी हमने विज़न निकाल लिया है, और ये एंगल हमें 50 दिया हुआ है, तो हम ये तीनों एंगल्स कौन कौन से, हमें ये एंगल पता है 140 डिग्री, ये वाला एंगल, हमने ये एंगल पता कर लिया 110 डिग्री, पता कर लिया ये 110 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमें पता है 50 डिग्री, तो क्या ये एंगल नहीं निकल सकता है, निकल सकता है ना ये पूरा एंगल। तो हम वैसे ही निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटर में, जो क्वाड्रेटर होता है उसके, कोई भी क्वाड्रेटर हो उसके चारों एंगल्स का एडिशन जो होता है वो होता है 360। तो हम लिख लेते हैं फटाक से, लिख लेते हैं एंगल ओ बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी। ये चारों एंगल का 360 डिग्री एडिशन होता है, तो हम लोग ने लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास ओबीसी फाइंड करना है, तो हम ओबीसी को ऐसे ही रहने देते हैं, ओ बी सी बी सी ए, तो बी सी ए हमारे अभी फाइंड किए हैं 110 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 110 डिग्री। सी ए ओ ये हमें गिवन है 50 डिग्री, तो ये हमने 50 डिग्री लिख लिया। ए ओ बी, ए ओ बी हमें गिवन है 140 डिग्री, तो ये हमने 150 डिग्री लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, एंगल ओ बी सी, तो देखते हैं ये हो जाएगा क्या, 140 और 50 आपका 190 हो जाएगा, 90, तो ये हो जाएगा हमारा 300 प्लस 300 हो गया 360 डिग्री, ठीक है सर। तो हमारे पास यहाँ से फाइंड हो जाएगा एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 300 माइ सॉरी 360 डिग्री माइनस 300, ठीक है स्टूडेंट।
ये हमारा 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो हमारा एंगल जो ओबीसी है वो कितना हो जाएगा, वो हमारा 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे पास ये एंगल जो है ये कितना डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये हमारा एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये भी एंगल फाइंड कर लिया। नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन पे और क्या फाइंड करना था हमारा, हमारा फाइंड करना ओ ए बी, ओ ए बी, तो ओ ए बी का सेगमेंट फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, ओ ए बी का सेगमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, थर्ड क्वेश्चन इसी में है हमारा, ओ ए बी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम देखते क्या है कि ओ ए बी फाइंड करना है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है देख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें ओ ए बी, तो हम ओ ए बी फाइंड करना है, तो इस तरह देखते हैं क्या है, पहले हमें फाइंड ये जो करना है, तो ये हमने क्वेश्चन मार्क बना दिया। इस फिगर में फिर से चलते हैं, देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। हमें ओ ए बी बोले तो हमें ये फाइंड करना है, कौन सा एंगल, एंगल फाइंड करना है हमको, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ओ ए बी। ठीक, तो ओ ए बी फाइंड करना है, तो हमें इजी जस्ट पता है क्या है कि ओ जो है हमारा सेंटर है, तो ओ ए की डिस्टेंस और ओ बी की डिस्टेंस इक्वल होगी, क्योंकि रेडियस होगा हमारा, और रेडियस होगा तो ओ ए बी जो है वो हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए और ओ बी इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस होगा। रेडियस है, रेडियस है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रेडियस है। तो हमारे पास ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ओ ए बी में, इन ट्रायंगल देख लें, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए बी में, ओ ए बी में अगर हम देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस इक्वल है। तो हमारे पास इसका तीनों का एडिशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें ओ ए बी फाइंड करना है, हमें एंगल, सॉरी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल ओ, एंगल ओ हमें पता है, हमें एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, कोई भी एंगल, एक्स एंगल लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक्स डिग्री हो गया और ये भी एक्स डिग्री हो गया, तो ये हमारा एंगल ओ जो दिया है वो 140 डिग्री दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x डिग्री, तो ये हमारा 180 माइनस 140 डिग्री,
तो एक्स एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 नीचे आ गया, 180 माइनस 40 क्यों 140 कर दिया तो 40 आ गया, तो ये हमारा 20 डिग्री। तो हमारे पास जो ओ ए बी एंगल होगा वो 20 डिग्री हो जाएगा। एंगल ओ ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 20 डिग्री। एंगल ओ ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो हमारे यहाँ से ओ ए बी भी फाइंड हो गया इससे। ठीक है, नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सी बी ए फाइंड करना है। सी बी ए फाइंड करना है। तो हम फिगर पे देखते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, पहले लिख लेते हैं। फाइंड करना है एंगल सी बी ए, ये फाइंड करना है। और इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, हम फिगर से ही पहले समझ लेते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। हाँ, ये अगर हम देखते हैं सी बी ए फाइंड करना है तो हमें ये एंगल फाइंड करना है, सी बी ए, ये वाला एंगल सी बी और ए। तो हमारे पास ये दिया हुआ है एंगल 50 डिग्री और ये हमने निकाल लिया है अभी 20 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये रेस्ट एंगल जो हमारा एबीसी होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। और अगर वो हमारा 10 डिग्री दिया है तो 110 डिग्री दिया है, तो 30 प्लस 110 डिग्री कर लेंगे तो 140 डिग्री आ जाएगा। और 140 में से वो माइनस कर लेंगे 180 में से, तो हमें पता चल जाएगा। चलिए हम लोग लिख लेते हैं सारी चीजें। तो हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। एंगल ओ ए सी is equal to angle of O A B plus angle B A C के। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल बी ए सी। तो हम लिख लेते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ओ ए सी माइनस ऑफ ओ ए बी एंगल। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ओ ए सी हमारा कितना दिया था, 50 डिग्री दिया था। ठीक है, यहां से हमारे लिए 20 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ये हमें फाइंड हो गया बी ए सी। और हम फिर इन ट्रायंगल देख लेते हैं कौन सा। इन ट्रायंगल बी सी ए में ट्रायंगल का एडिशन इक्वल होगा कौन कौन सा, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए जो अभी हमने फाइंड किया है वो 30 डिग्री है। एंगल सी हमने पहले ही फाइंड किया था 110 डिग्री, प्लस एंगल बी हमें फाइंड नहीं है, हम वो निकाल लेंगे 180 डिग्री। ठीक है,
तो एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110 on 30 140 डिग्री। एंगल ये आपका 40 डिग्री आ जाएगा। एंगल कौन सा? एंगल सी बी ए जो होगा वो एंगल 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग ने इस तरह से फाइंड कर लिया। तो हमारे यहीं पर आज हम लोग वीडियो क्लोज करेंगे अपने। अगर आप लोग को इस तरह के क्वेश्चंस का सोल्यूशन चाहिए या आप लोग को क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेरीज हो, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 88969 पर, 77029 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे आप लोग कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज को दूर कर सकते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा हो तो आप लोग भी दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, अपने जो कोलीग्स है आप लोग के साथ जो पढ़ रहे हैं उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो स्टूडेंट्स का ही भला होगा। क्लास 10 का, क्योंकि मैं एमएल अग्रवाल का पूरा सोल्यूशन बना रहा हूँ, आप लोग इसको हेल्प करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोग की हेल्प होगी। और आप लोग के बोर्ड्स एग्जाम आ चुके हैं, तो बोर्ड्स एग्जाम के लिए आप लोग को प्रिपेयर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।